आज मैं 2 या 3 चीज़ें देखने गया था। पहली चीज़ तो जो हमारा ये पुलिस का बीच में जो एक चेक पॉइंट है, इसको हम सोच रहे थे थोड़ा एक पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टाइप से भी इसको थोड़ा सा बनाएं, ताकि जो बीच में अगर कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जो वहाँ के पुलिस बीच में कर्मचारी हैं वो वहाँ से एक माइक सिस्टम से ब्रॉडकास्ट कर सकें। और दूसरी चीज़ हम ये देखने गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स फॉलो हो रही हैं मार्केट में, नहीं हो रही हैं। तो वो लकीली आज मैं जो देख के आया कि आज ठीक है, वहाँ लोग काफ़ी अच्छे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। और नंबर 3 ये है कि थोड़ा सा कारोबारियों में थोड़ी सी उदासीनता टाइप देखने को मिली। वो कह रहे थे कि अभी बिज़नेस उतना नहीं हो रहा है, तो प्री कोविड डेज़ जितना जो आपका बिज़नेस है वो एकदम से नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे मेरी आप सबसे अनुरोध है कि इतना जल्दबाजी ना करें और धीरे धीरे आपका बिज़नेस जो पिक करेगा। और इसीलिए मार्केट्स को खोला जा रहा है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद ना हो। एक और चीज़ ये है जो आपने ध्यान में लाई कि जैसे हमारे कई बीच में पॉइंट्स हैं, जैसे जहाँ से वो आपके रोलर्स हैं, जहाँ पे लोगों को सिलेक्टिवली जाने का वो होता है, तो उसको पकड़ के सब निकलते हैं, तो वो हमारे एक टच पॉइंट्स हैं। तो उनकी जो या तो हम देखते हैं उनको निकाल ही देते हैं, पर वो क्योंकि पशुओं के उसके लिए होता है कि वो उस जगह ना जाएं, तो शायद इसके लिए हम ऐसा कुछ करते हैं कि इसको रेगुलरली जो है इसको सैनिटाइज़ करने का जो है प्रबंध करते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो बार बार टच जो कर रहा है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिससे हमारे रेगुलर टच पॉइंट से इनको सैनिटाइज़ करना पड़ा सकता है। सर एक वीडियो सर वायरल हुई दोनों कोठी की, जो क्वारंटाइन सेंटर सर वहाँ पे जो है वो अंदर बंद किए हुआ सर, इसका कुछ है आपके ध्यान में सर? नहीं, ये जो वीडियो मैंने नहीं देखा, बट मुझे ध्यान में लाया गया कि इस तरह की कुछ बात आ रही है, पर ये आपका पंचायत लेवल का था शायद। हाँ जी, तो इसका हमने ये सुबह जब मेरे को मैसेज आया था तो हमने वहाँ के एसडीएम साहब को हमने कहा था कि इसकी इंक्वायरी करिए, और मेरे ख्याल से टीम गई है। और अगर बंद किया है तो किस परिवेश में बंद किया है वो आज जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद मैं कमेंट कर पाऊँगा, पर ये चीज़ जो है गलत है। फोर्सिबली किसी को नहीं करना चाहिए। अगर पंचायत क्वारंटीन भी है, वॉलंटरी तो है ही, बट इस तरह से अगर इस तरह की घटना हुई तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। सर मार्केट में जैसे पूरे प्रदेश में जिलों में वो टाइम दिया गया चंबा के लिए, सर जो हमारा टाइम है वो चल तो रहा है, टाइम 2 घंटे बनाने की वो अभी आने तो नोटिफिकेशन आने दो, उसका कर देंगे। सर एक तो जो अभी एक आपने नोटिफिकेशन जारी की थी कि बाहर से जो लोग आएंगे उनको वहीं पे बॉर्डर पे क्वारंटाइन किया जाएगा सर? बिल्कुल जी, ये हमारा बफर क्वारंटीन 2.0 हमने जो एक निकाली थी स्ट्रैटेजी, उसका हमने आप सभी से शेयर भी किया था। तो वो जो है वो तो है, जिस तरह से हमने आपको नोटिफाई किया था वैसे ही होगा। जिस तरह से पहले आ जाते थे सर, एंट्री कर लेते थे डिस्ट्रिक्ट में, तो अब क्या होगा सर? इसमें देखिए हमने 4 तरह का इस बार किया है, क्योंकि सिलेक्टिव किया है। एक तो ये है कि आपका अगर आप बाहर से आ रहे हैं, इंटर स्टेट से आ रहे हैं, तो आपको एक तो हम रात की एंट्री बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि रात के टाइम जो हम पंचायतों को इसकी नोटिफिकेशन नहीं दे पाते कि ये व्यक्ति जो है वो आपकी पंचायत में आ रहा है, और आगे जो है वो इस तरह का अरेंजमेंट भी करना संभव नहीं हो पाता है। तो हम रात के टाइम में अब इसका ऑर्डर निकाल रहे हैं कि रात के टाइम में कोई भी एंट्री जो है वो हम नहीं करेंगे, और उसके लिए हम बॉर्डर पे ही उनके रात के ठहरने का प्रबंध करेंगे, और सुबह जब सवेरे के टाइम उनको प्रॉपर पंचायत को इंटीमेशन करके आगे भेजेंगे। सर वो जो बच्ची पॉजिटिव आई है उसके पर क्या व्यवस्था की गई सर? वो बच्ची को हम बालू में रखेंगे और शायद अभी पहुंचने ही वाली हैं वो, और दुर्भाग्यवश वो 2 साल की बच्ची जो है वो पॉजिटिव आई। वो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, और साथ में उनकी मदर हैं वो भी वल्नरेबल उसमें हैं। तो अब बच्ची की देखभाल जो है वो बिना मदर के कैसे हो पाएगी, तो मदर को हम एक अलग से फैसिलिटी में रखेंगे, और बाय द वे अगर बच्ची को आई तो प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ जो मदर हैं उनको देख रेख कर सकेंगे। और हम इसीलिए बार बार लोगों से कह रहे हैं कि आप, कल उनके पिताजी से हमारी बात हुई तो अब वो बेचारे दुखी थे, पर वो हम उनको कह रहे थे अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जिस टाइम हम आपको कह रहे हैं कि आप अपने घरों में बैठिए और थोड़ा अपने आप को, अगर बाहर से आप आ गए हैं तो आप अपने आप को क्वारंटीन में रखिए। और क्वारंटीन का मतलब ये नहीं है कि आप सभी के साथ घूम फिर रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं और सभी से ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि आप बड़े सालों के बाद घर आए हैं। ये टाइम जो थोड़ा सा अलग है। हम जब बार बार लोगों को कह रहे हैं कि आप प्रॉपरली क्वारंटीन अपने आप को करिए, तो लोग मान नहीं रहे हैं, और जब बाद में इस तरह की कोई बात आ रही है उसके बाद दुख मनाने से कुछ नहीं होता। तो अभी बाकी भी जो हमारे जितने लोग हैं आपके माध्यम से जो हमें सुन रहे हैं, हम आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि होम क्वारंटीन का मतलब ये नहीं है कि आप आ रहे हैं और अपने उनके साथ आप दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, बाहर घूम फिर रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं, अपने सारे सगे संबंधियों को घर में बुला रहे हैं, उनके साथ दावत हो रही है। ये चीज़ें जो है बिल्कुल होम क्वारंटीन नहीं है। होम क्वारंटीन मतलब आप अगर होम क्वारंटीन है, अलग कमरे में रहिए, वेल गुड वेंटिलेटेड कमरे में रहिए,
और मिनिमम कांटेक्ट अपने परिवारजनों के साथ भी रखिए। सर एक जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छी पहल की है, जैसे कि जो बुजुर्ग हैं उनको राइड करके उनको घर पहुंचाया जाता है या पहुंचाया जाता है। तो सर मैं आपको आपके माध्यम से देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज की मैं आपको बोलूँगा, आज की हमारी जो एक फोकस पॉइंट भी होना चाहिए। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जितने भी हमारे लोग हैं, एक तो जो पॉजिटिव आ रहे हैं ये आपके सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं। किसी को पता नहीं है कि जिसके अंदर सिम्टम है नहीं है, वो किसी को पता नहीं है कि कौन कोविड पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को ये चीज़ पकड़ रही है, जो इन्फेक्शन पकड़ रहा है, जो संक्रमण हो रहा है, वो लोग हैं जो बिल्कुल इमीडिएट कांटेक्ट में रह रहे हैं, बिल्कुल एहतियात नहीं बरत रहे हैं। और दूसरा जो वल्नरेबल हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। अब इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है कि आप एक दिन में तो आप अपनी स्ट्रेंथन कर नहीं सकते, ये आपका डेली कोर्स है और आपकी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी किस तरह की है। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने की कोशिश करनी चाहिए। जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो जैसे हमने आपको बताया, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या छोटे बच्चे हैं, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले लोग हैं और जो इसके दायरे में जल्दी आ सकते हैं, वो इस संक्रमण के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो उनको ख़ास तौर पे अपने आप को खुद क्वारंटीन करना चाहिए। अगर वो बाहर से नहीं भी आए हैं तो उनको किसी भी तरह के संपर्क से बचना चाहिए। और इसीलिए हम जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको बार बार एडवाइजरी दे रहे हैं कि आप सवेरे के टाइम अगर मॉर्निंग वॉक पे आ रहे हैं तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें दवाई जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और कफ एटिकेट्स, ये 3 ही चीज़ें हम बार बार बोल रहे हैं और इसके अलावा कोई चीज़ है नहीं। सर एक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन जो गुड्स कैरियर की गाड़ियाँ हैं उनके जो है पास नहीं बनाने पड़ेंगे, जो एसेंशियल सर्विस दे रही हैं जी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे पुलिस द्वारा जो है वो गाड़ियों के चलान किए जा रहे हैं। हमारे चंबा ज़िला में अगर इस तरह की कोई चीज़ तिहाड़ में सर ज़्यादातर जो तिहाड़ के लोग बहुत परेशान हैं, वहाँ पे गाड़ी को सर चलान कीजिए, वहाँ पे नहीं वो जब मेरे अगर आप हमारे ध्यान में ला रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए और वो कोई ना कोई वायलेशन और कर रहे होंगे। बिल्कुल सर, वो जैसे पोल्ट्री फार्म की गाड़ी 2000 का चलान किया जबकि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन थी, उनका सारा उनके पास सारे डॉक्यूमेंट वो थे। केस हमें देखना पड़ेगा क्या है, जी। क्योंकि ये हमारी 22 अप्रैल की हमारी नोटिफिकेशन की, उसमें आपने पॉइंट नंबर 17 देखना, तो उसमें हमने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि भारत सरकार की नोटिफिकेशन के अनुसार कोई भी गुड्स कैरियर है, या गुड्स कैरियर मीन्स आपका एसेंशियल या नॉन एसेंशियल, जब वो कोई भी चीज़ कैरी कर रहा है तो उसको पास की ज़रूरत नहीं है। पर अगर गुड्स कैरियर में अगर कोई किसी आदमी को ढो रहा है या अपने व्यक्तिगत कोई काम कर रहा है या इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो वो फिर उसके ऊपर तो एग्जाम्पलरी कार्रवाई होगी। सर एसएसपी साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे हमें अब आप 3 दिन पहले ही जो है वो नोटिफिकेशन मिली टैक्सी जा रही है, हमने इस दिन देखा कि इसमें 8 लोग जो है पीछे बिठाए हुए थे, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी ना, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते।